विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कल की रिवीजन क्लास की सुपरफास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे कार्यकारी पद पर नियुक्त किया है। आपको बताना है इन चारों में से कौन ऐसा है जिन्हें आरबीआई ने कार्यकारी पद पर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है पी वासुदेवन, ऑप्शन बी है कामेश्वर राव कोडम्बती, ऑप्शन सी है शेखर कपूर और ऑप्शन डी है अजीत पवार। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए पी वासुदेवन। पी वासुदेवन को आरबीआई ने कार्यकारी पद पर नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इनके जो अदर ऑप्शन है वो कौन कौन से थे। तो कामेश्वरराव कोडवंती जो एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए थे। शेखर कपूर, इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता था इन्होंने। अजीत पवार कौन है। तो अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। अब आरबीआई के बारे में देख लीजिए। आरबीआई की जो स्थापना हुई वो हुई 1 अप्रैल 1935 में। याद रखिए 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय अगर पूछे आपसे तो मुंबई लगाइएगा। और शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछता है, आरबीआई के आपका मुख्यालय पूछता है, और गवर्नर कौन है ये भी आपसे पूछता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एकाधिकार है। तो जो भी नोट छापे जाते हैं वो आरबीआई छापता है, लेकिन 1 रुपए के नोट आरबीआई नहीं छापता है, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट है वो केवल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपए का नोट कौन छापता है, उसमें आरबीआई भी दिया रहता है ऑप्शन में। तो आपको लगाना है वित्त मंत्रालय छापता है। एक पॉइंट और देख लीजिए आरबीआई के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई के बारे में आपको एक बात ये भी याद रखना है जो हम पहले बता चुके हैं कि सभी नोट छापता है 1 रुपए के नोट को छोड़कर। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। कहाँ किया गया है, ऑप्शन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ऑप्शन सी है केरल के कोच्चि में, ऑप्शन डी है राजस्थान के जयपुर में। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर लगाना है आपको। सही आंसर लगा लीजिए आप। ऑप्शन ए इसका सही है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये है क्या, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। वेद वन पार्क का नाम, जो वेद वन नाम का ये पार्क है, ये आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। तो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें वेदों के बारे में जानकारी देने के लिए इस वन का वेद वन पार्क बनाया गया है। बाकी ना केवल बच्चों को, सभी को इसमें जानकारी मिलेगी। आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा एक मिश्रण है ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको ये बताना है कि एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो देख लीजिए, ऑप्शन पी एम प्रसाद, ऑप्शन बी है
शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी है कामेश्वर राव कोडवंती, और ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह। इनका चित्र आप देख सकते हैं, ये है शिव कुमार सिंह। इन्हें राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी के 3 कौन कौन हैं ये इनके बारे में देख लीजिए। तो पीएम प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में बनाए गए। कामेश्वर राव कोडवंती एसबीआई की सीएफओ बनाई गई। अगला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या होता है, एनजीटी क्या होता है। इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, मतलब ये पर्यावरण से संबंधित है। इसका मुख्यालय है दिल्ली और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं वो? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में और चेन्नई में। इतनी सारी चीजें आपको राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में जाननी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित है। हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस पुरुष टीम ने जीता है? अब ये FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग का खिताब किस पुरुष टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो ये खिताब जीता है हाल ही में ऑप्शन बी नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने ये खिताब जीता है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? अब ये EPR क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है इंदौर। क्या है? इंदौर। अब चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम में प्रतिबंधित एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण, यहाँ पे पुनर्चक्रण को क्या करें? रिसाइकल होता है ये, इसे अंडरलाइन कर लें, सर्कल में कर लें, से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, इसी को बोलते हैं EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर इंदौर ने इतिहास रचा है। किसने इतिहास रचा है? ये इंदौर ने रचा है। अब इंदौर के बारे में एक चीज जान लीजिए, इंदौर ने शहर के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। और विश्व में पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक की थैलियों पे किसने लगाया? तो न्यूजीलैंड ने। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर भारत में पूछा जाए तो आप लगाएंगे इंदौर ने। इंदौर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए। इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। 6वीं बार पहला स्थान मिला है। 6वीं बार इंदौर को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान दिया गया है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या इसमें इंपोर्टेंट है वो हम आगे बताएंगे आपको। भारतीय विदेश मंत्री, इनका नाम है एस जयशंकर, 5 से 8 जुलाई 2023 जयशंकर किशन इनका पूरा नाम है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, जयशंकर किशन इनका पूरा नाम है। ये 5 से 8 जुलाई 2023 में किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? किस देश की आधिकारिक यात्रा पर ये गए हुए हैं? विदेश मंत्री हैं भारतीय। ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है USA और ऑप्शन डी है मिस्र। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। तंजानिया की इन्होंने यात्रा की है, अभी गए हुए हैं अभी, और वहां पे क्या किया है ये आगे देखते हैं। अपनी यात्रा के दौरान, देखिए, अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर भारतीय नौसेना जहाज
त्रिशूल के स्वागत समारोह में शामिल हुए। तो आपको भारतीय के नौसेना जहाज जो है त्रिशूल, उसे याद रखना है, इसके स्वागत समारोह में वो शामिल हुए। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, इसके साथ ही उन्होंने भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया है। जो वहां पर भारतीय जो प्रवासी लोग रह रहे हैं उन्हें इन्होंने संबोधित किया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा वो ये पॉइंट आएगा कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन हमारे विदेश मंत्री ने कहाँ किया है, तो आपको बताना पड़ेगा तंजानिया में किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा का इन्होंने उद्घाटन किया है। तंजानिया के बारे में देख लीजिए, कैपिटल है डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। फोटो में आप देख सकते हैं इनका नाम है तमीम इकबाल। इन्होंने 25 शतक लगाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ऑप्शन ए देख लीजिए, तमीम इकबाल किस देश के हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर लगा लीजिए, इसका है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट रेल आपको बताना है किस राज्य द्वारा ये प्रारंभ किया जा रहा है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये ट्रेन वाला रेल नहीं है, ये एजुकेशन वाला रेल है। इससे संबंध क्या है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों में गणित, विज्ञान और सोशल साइंस का पढ़ाई गई सिलेबस के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर साप्ताहिक जांच की जाएगी, जिससे बच्चों के अधिगम मतलब होता है सीखना, जिससे बच्चों के अधिगम स्तर और उनमें दिन प्रतिदिन हुई प्रगति, क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसका आकलन किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट रेल के तहत। बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं झारखंड सरकार। ऐसी सभी सरकारों को ये करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वासुदेवन नंबूथिरी कौन थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये इनका चित्र है, आपको बताना है ये कौन थे वासुदेवन नंबूथिरी। ऑप्शन ए है चित्रकार, ऑप्शन बी है फिल्म निर्देशक, ऑप्शन सी है नर्तक और ऑप्शन डी है संगीतकार। तो ये बहुत फेमस चित्रकार थे। कौन थे? बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे वासुदेवन नंबूथिरी। और अगर पूछे किस राज्य से बिलोंग करते थे तो ये केरल राज्य से। किस राज्य से? केरल राज्य से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर मतलब वो जिनके पत्नियां खत्म हो जाती हैं उन्हें विधुर कहते हैं, और अविवाहित लोगों के लिए मानसिक पेंशन की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित जो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनके मासिक पेंशन की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है आपका हरियाणा राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। और आपको हम बता दें 2750 रुपये, कितना 2750 इतना रुपए मासिक पेंशन इन्हें प्रदान की जाएगी। कितना? 2750 रुपये सरकार हरियाणा सरकार के द्वारा विधुर और अविवाहित लोगों को मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दे दी है।
तो ये राज्य सरकार कौन सी है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या सही आंसर होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति हाल ही में दी है। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार उसे देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचें। जब आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीरामल फाइनेंस की मैत्रेय नामक अपनी पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है? मैत्रेय नामक अपनी पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है पीरामल फाइनेंस के द्वारा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कोच्चि, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। ये खोली गई है केरल के कोच्चि में। इसके बारे में देख लेते हैं। पीरामल फाइनेंस के बारे में देख लीजिए। पीरामल फाइनेंस, इसकी स्थापना हुई 1984 में। पीरामल फाइनेंस के प्रबंध निदेशक कौन है? तो जयराम श्रीधरन पीरामल है। फाइनेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। पीरामल फाइनेंस का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो मुंबई में है। देखिए, रोज की भांति हम आपको पिछले दिन का करंट अफेयर्स सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कराते हैं। तो आज देख लेते हैं 7 जुलाई के रिवीजन क्लास का। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जिमैक्स 2023 समुद्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो जिमैक्स भारत और जापान के बीच है। ये नौसैन्य अभ्यास है। ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं डाल रखे हैं क्योंकि ये सुपरफास्ट रिवीजन है। अगर आपको ऑप्शन से पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी है, तो प्लेलिस्ट में मेरे 7 जुलाई का करंट अफेयर्स का वीडियो डला होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन किया है? तो साल्वेक्स 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना और यूएसए नौसेना ने, किसने? भारत और अमेरिका की नौसेना ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किस कंपनी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो वो कंपनी है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है? तो ये किया है WMO ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया? तो चैटबॉट टेली मानस पहला जो लॉन्च किया गया है वो भारत के जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक दलों को अपनी वित्तीय विवरण दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 UNCTAD ने जारी की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता? तो शेखर कपूर जी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हाल ही में मेरा बिल मेरा अभियान योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की मसाल सौंपी है? तो ये सौंपी है ब्राजील देश को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो
तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ये की है गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख कर दी है। आपको ये हमने बताया था। आज हमने आपको महत्वपूर्ण 8 जुलाई की करंट अफेयर्स अपडेट की है और 7 जुलाई की करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन भी कराया है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।